तो फिर सवाल आता है कि लैपटॉप लूँ तो कौन सा लूँ। और जब भी आप लैपटॉप लेने जाते हो बोलते हैं भाई स्पेसिफिकेशन क्या है, कोई बात करता है SSD, रैम, i3, i5, i7, अरे इतना कंफ्यूजन, मतलब भाई क्या करें। सो हे गाइस, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सोमर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो का टॉपिक है बेस्ट लैपटॉप्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स इन 2022। तो देखो भाई, जैसे ही कोई बंदा 10वीं पास करता है या फिर 12वीं पास करता है, वो सोचता है कि मैं एक नया लैपटॉप लूंगा। और जिस तरह से अभी दौर आ रहा है, इंटरनेट का दौर है, तो हर किसी के पास लैपटॉप तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यार ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, प्रोग्रामिंग सीखनी है, एडिटिंग सीखना है, खुद को अपस्किल करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, तो एक लैपटॉप तो चाहिए। पर फिर सवाल आता है कि लैपटॉप लूँ तो कौन सा लूँ। और जब भी आप लैपटॉप लेने जाते हो बोलते हैं भाई स्पेसिफिकेशन क्या है, कोई बात करता है SSD, रैम, i3, i5, i7, अरे इतना कंफ्यूजन, मतलब भाई क्या करें। क्या करूं, मैं मर जाऊं। पानी पी। हम लोग को समझना भी तो चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक जब आप लैपटॉप लेते हैं तो आपको एग्जैक्टली सिर्फ 4 चीज़ें देखनी पड़ती है भाई, मोटी मोटी। तो वो क्या 4 चीज़ें होती क्या है, तो वो फीचर्स एक्सप्लेन कराऊंगा और साथ में मैं आपको 10 लैपटॉप्स भी बताऊंगा कि भाई ये आप ले सकते हो। और आज की वीडियो तक, एंड होने तक अपन दोनों मिलकर आपके लिए बेस्ट लैपटॉप चूज करेंगे। इतना क्लियर है? तो वीडियो की बेसिक लाइक टारगेट अपन ने रखी है कितनी? 500 लाइक। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके भैया, तो ये वीडियो को ना मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप्स के अंदर की फीचर्स बता दूंगा जो बहुत ज़रूरी है आपको जानना के लिए, जो मैं 4 चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद मैं आपको 10 लैपटॉप बताऊंगा बजट के हिसाब से कि भाई ये बजट पे इतना, वो बजट पे इतना। तो चलो आ जाते हैं सबसे पहले पार्ट 1 पे। तो जब भी आप कोई लैपटॉप देखते हो ना, तो आपको 4 फीचर्स उसके अंदर के जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसकी हार्ड डिस्क कौन सी है, क्या SSD है कि सिर्फ HSD है। SSD क्या होती है सुमेर, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर शुरू करते हो, एक चीज़ सबसे पहले लोड होती है, वो आपका विंडोज़। तो विंडोज़ अगर आप HSD से लोड करते हो ना भाई, तो उसको टाइम लगता है क्योंकि HSD स्लो होता है, इसीलिए SSD यूज़ किया जाता है। SSD होती है फास्ट। तो ये जो आपका विंडोज़ और ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप चाहते हो कि ये फास्ट चले, समझ रहे हो क्या, तो उनको आप किस में डालना चाहिए, आपको SSD में रखना चाहिए। और आपके लैपटॉप में SSD होना ज़रूरी है। अभी ऑलमोस्ट 250 GB भी अगर आपके लैपटॉप में SSD है तो चलेगा, लेकिन आपका जो विंडोज़ है और जो फास्ट सॉफ्टवेयर है आप चाहते हो फास्ट चले, तो आपके SSD में होना चाहिए। तो इतना क्लियर हो गया कि HSD क्या है, SSD क्या है। इसीलिए कुछ लोगों के जो कंप्यूटर है टप करके एक बटन पे चालू हो जाते हैं, लैपटॉप फटाक से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वो SSD में है। SSD समझा। अब बढ़ते हैं सेकंड चीज़ पे, जो है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या होता है भाई? प्रोसेसर मोटी मोटी चीज़ होती है आपका दिमाग। जैसे अपना दिमाग में कैसा, बिना ये दिमाग के इंसान कैसे पागल हो जाएगा, उसी तरह से बिना प्रोसेसर के कंप्यूटर कुछ काम कर नहीं, समझो क्या। तो कुछ भी चीज़ आप बटन भी दबा रहे हो तो उधर कुछ एक्शन हो रहा है, तो वो प्रोसेसर के थ्रू जा रहा है। तो प्रोसेसर क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग होता है। अब इसमें 2 अलग अलग टाइप के प्रोसेसर होते हैं। i3 आता है, i5 आता है, i7 आता है, जनरेशंस आते हैं। तो वो कैसे समझे भाई? देखो, जितना ज़्यादा अच्छा i3 बोलो तो नॉर्मल लेवल का दिमाग, i5 बोलो तो और स्मार्ट दिमाग, i7 बोलो तो और स्मार्ट दिमाग, और उसी तरह से जनरेशंस है। तो इतना कहा जाता है कि जो लेटेस्ट जनरेशन होती है ना, वो क्या बोलती है कि पुरानी जनरेशन में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी दिक्कतें आ रही थी, वो आज के ज़माने के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करते हैं। इसीलिए आप लेटेस्ट जनरेशन का ही प्रोसेसर लिया करो। जब भी अगर आपको बोल रहे हैं, आपको मिल रहा है i5 8th जन और i3 10th या 11th जन मिल रहा है, तो आप i3 10 या 11th जन लेना। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन आपकी लेटेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता है और वो उतना फास्ट होता है। तो प्रोसेसर समझ गया भाई, दिमाग है आपका। अब थर्ड चीज़ पे आ जाते हैं, वो है आपका रैम। तो रैम क्या होता है, मैं मोटे मोटी चीज़ बताता हूँ। रैम एक ऐसी चीज़ होती है ना, फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर शुरू करते हो या फिर गूगल क्रोम शुरू किया आपने, तो क्या होता है, आपका जो हार्ड डिस्क है वहाँ से वो प्रोग्राम को उठाकर रैम में रखता है और रैम पे चीज़ें चलती है। तो समझो आपने गूगल क्रोम शुरू किया, साथ में आप एक गेम खेल रहे हो, GTA वाइस सिटी आपका शुरू है, और साथ में आपका एक फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर शुरू है। तो ये तीनों चीज़ों को आप स्विच कर रहे हो, हाँ थोड़ा गेम खेल लिया, फिर फटाक से मैंने दूसरे पे चल गया। तो ये तीनों चीज़ें आपकी टेम्पररी वो डेटा हार्ड डिस्क से उठा के अभी रैम में चल रही है। तो अगर आपका रैम समझो 4 GB है, तो ये तीनों चीज़ें तो नहीं चलेगी ना, हैंग हो जाएगा। आप समझ रहे हो? इसीलिए आपको जब 8 GB रैम होता है और अब 16 GB रैम होता है, तो आप ज़्यादा चीज़ें एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि आपका रैम जितना ज़्यादा रहेगा उतना आप मल्टीटास्क कर सकते हो, और आपका जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है वो हैंग नहीं होता। इसीलिए जब आप 2 GB या फिर 1 GB के जब आप मोबाइल भी लेते हो और उसमें जब PUBG यूज़ करते हो तो नहीं चला पाता, क्योंकि उसका रैम कमज़ोर है। तो लैपटॉप में भी रैम बहुत मैटर करता है। अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हो और बड़े लेवल के सॉफ्टवेयर्स और गेम चलाना चाहते हो, तो आपका रैम तगड़ा होना चाहिए।
तो इतना क्लियर हो गया। तो टेम्पररी एक साथ चीज़ें चलाने के लिए रैम काम आता है। अब आगे बढ़ते हैं, वो है अपनी फोर्थ चीज़, वो है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड देखो भाई, नॉर्मल तो आपके कंप्यूटर में दिमाग है जो चीज़ें प्रोसेस कर रहा है, पर अगर आपको हाई एंड गेमिंग चलानी है, आपको हाई एंड सॉफ्टवेयर चलाने हैं, तो सिर्फ आपको प्रोसेसर उसको लोड नहीं उठा पाता, इसलिए आपको एक नया प्रोसेसर लाना पड़ता है अलग से, जिसको कहते हैं ग्राफिक कार्ड। अब ये दो चीज़ों के लिए बहुत यूजफुल होता है। एक आपका जो ग्राफिक है कंप्यूटर का, उनको और अच्छे से, मतलब जिसमें ग्लिच ना आए, एकदम क्लैरिटी दिखे, तो ग्राफिक कार्ड यूज़ होता है। साथ में जब आप समझो हाई एंड 4K में एडिटिंग कर रहे हो, तो बिना ग्राफिक कार्ड पे अगर आप उसको प्रोसेस कर रहे हो तो 1-1.5 घंटा ले लेगा। पर अगर आप अलग से 4GB 6GB 8GB का ग्राफिक कार्ड लगाओगे तो वो 1 घंटे का काम आप 15-20 मिनट में उसको रेंडरिंग कर सकते हो। तो हाई एंड गेमिंग के लिए और साथ में हाई एंड एडिटिंग के लिए आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इवन प्रोग्रामिंग के लिए कुछ जगह पे ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इतना मोटा मोटा समझ गया कि 4 चीज़ें क्या है। आपका स्टोरेज देखना है, SSD होना चाहिए, रैम 8GB मिनिमम होना चाहिए, प्रोसेसर लेटेस्ट जनरेशन का होना चाहिए, और ग्राफिक कार्ड डिपेंड करता है कि आपको काम क्या करना है। इतना क्लियर हो गया। ये फीचर्स आपको मोटे मोटे समझ गए। अब आप कोई भी लैपटॉप या फिर स्पेसिफिक कोई भी लैपटॉप उठाओगे ना, तो उसकी स्पेसिफिकेशन आप खुद देख सकते हो कि भाई रैम क्या है, HSD है कि SSD है, जनरेशन कौन सा कंप्यूटर का। तो सामने वाला आपको कुछ ऐसे ही नहीं बोला, आपको सारी टर्म समझ गए मोटे मोटे। अब आ जाता है टॉप 10 सजेशंस पे जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। भाई ये जो मैं लैपटॉप्स बताने वाला हूँ, इसको मैंने रेंजेस में रखा है, साथ में इसकी यूजेस भी बताई है। अगर आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लैपटॉप की लिंक दी गई है, तो आप वहाँ जाके उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेंज ले रहा हूँ 30 से 40K के लिए, 40 से 50K, 50 से 60K और 70K के ऊपर। आप अपने बजट के हिसाब से चीज़ों को ले सकते हो, पर ये जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है जो रेंज है अपनी 30 से 40K के बीच में। यहाँ पे अपन ने 2 लैपटॉप चूज़ किया है। पहला है Lenovo IdeaPad Slim 3 और दूसरा है Asus VivoBook 14। तो जो IdeaPad Slim 3 है, इसमें खासियत ये है कि Intel i3 10th जनरेशन दे रहा है, सो वन ऑफ द लेटेस्ट जनरेशन है ये भी। और इसमें अपने को 250GB 256GB आपको SSD मिल रही है और 8GB रैम है, जो मिनिमम मैं बोला था कि 8GB रैम होना चाहिए। अब इसमें आप 12GB तक रैम अपग्रेड करा सकते हो, मतलब आप 12GB तक रैम इसमें डाल सकते हो। तो ये इसकी क्वालिटी है। 37,000 आपको 990 रुपीज़ में ये मिल रहा है। अब आ जाते हैं सेकेंड लैपटॉप में, जो है Asus VivoBook 14 2021। इसमें भी आपको i3 मिल रहा है 11 जनरेशन, मतलब ये 10 नहीं, इसको आपको 11 जनरेशन मिल रहा है। इसमें भी SSD अवेलेबल है, तो 256GB SSD है, 8GB रैम है, और ये भी एक्सपेंडेबल है। इसका जो भी आप जो रैम है 12GB तक ले सकते हो। अब ये दोनों लैपटॉप किसके लिए सही रहेंगे? अगर आप नॉर्मल कॉलेज यूज़ के लिए अगर आप लैपटॉप ले रहे हो, जो लेक्चर्स अटेंड करने के लिए, उनके लिए सही है। आप साथ में बेसिक्स ही अच्छे लेवल पे इस पर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। पर अगर आप सोच रहे हो कि मैं गेमिंग भी करना चाहता हूँ, एकदम हाई एंड एडिटिंग करना चाहता हूँ, तो आपको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, जो लैपटॉप मैंने आगे बताया है। पर नॉर्मल बेसिक यूज़ के लिए ये सही है, 8-8GB रैम है और SSD भी मिल रही है। तो अब देखते हैं 40 से 50K के बीच के रेंज के लैपटॉप्स, जो 2 लैपटॉप निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला है HP 14 2021 और दूसरा है Lenovo IdeaPad Slim 3 2021। तो भाई HP 14 में क्या है, 11 जनरेशन का आपको i3 मिल रहा है, 14 इंच की स्क्रीन है। यहाँ पे भी आपको 256GB SSD मिल रहा है और 8GB रैम है। पर इसकी जो रैम की कंपैबिलिटी है, आप 16GB तक इसको अपग्रेड कर सकते हो, जो बहुत सही है। और साथ में आपको Windows 10 भी मिल रहा है, और Windows 11 जब भी नया आएगा आप इसमें आप फ्री में ले सकते हो, तो वो चीज़ आपको दी गई है। और साथ में MS ऑफिस मिलेगा। अब आ जाता है Lenovo IdeaPad Slim 3 पे। तो यहाँ पे आपको इंटेल का 11 जनरेशन का आपको मिल जाएगा i3, और साथ में यहाँ पे फिंगर्स पे आपका जो लॉक खुलता है वो वाली चीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसी के साथ साथ 8GB रैम है और 256 इसका भी SSD है। इसमें खासियत ये है कि आप इसका स्टोरेज भी अपग्रेड कर सकते हो, तो इसमें स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन इसका रैम आप 12GB तक ही अपग्रेड कर सकते हो। पर यहाँ पे 11 जनरेशन है। पुराना वाला जो Lenovo का था, जो अभी अपन देख रहे थे, वो 10 जनरेशन दे रहा था। यहाँ पे 11 आपको यहाँ पे 11 जनरेशन मिल रहा है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे की रेंज पे। सो अब आ जाते हैं रेंज देखते हैं फ्रॉम 50K to 60K। तो यहाँ पे भी अपने वहाँ पे 2 लैपटॉप आ रहे हैं। चलो भाई देखते हैं कौन सा है। एक है HP Pavilion 14 और दूसरा है MI Notebook Pro। तो HP Pavilion 14 पे अब आपको जो यहाँ पे प्रोसेसर मिल रहा है वो है Ryzen 5। तो आप बोलोगे इसमें i3 i5 i7 आ रहा था, Ryzen कहाँ से आ गया? तो भाई ये इंटेल बनाती है i3 i5 i7, पर जो AMD भी एक कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है अच्छा, तो उसका एक प्रोसेसर है जिसको कहते हैं Ryzen 5। बहुत तगड़ा प्रोसेसर है भाई। यहाँ पे आप जैसे ही आप खुद की रेंज बढ़ा लेते हो, क्योंकि 55,000 का ऑलमोस्ट ये लैपटॉप आता है, तो यहाँ पे क्या चीज़ें अपग्रेड होती है मैं वो बता देता हूँ। आपकी जो SSD है, जो अब तक 256GB थी, ये अभी हो जाती है 512GB। तो 512GB आपका SSD होगा। यहाँ पे आपका प्रोसेसर भी अपग्रेड हुआ है तगड़ा वाला।
और बाकी चीज़ें तो चीज़ें यहाँ पे सेम है। इसको आप 16 GB तक इसका जो रैम है वो आप अपग्रेड कर सकते हो HP के अंदर। अब आ जाते हैं MI नोटबुक के यहाँ पे। तो MI नोटबुक की खासियत क्या है कि यहाँ पे अब i3 थे, यहाँ पे i5 आपको मिल रहा है, वो भी आपको मिल रहा है 11 जनरेशन का। और इसी के साथ साथ थिन रहता है भाई MI नोटबुक का लैपटॉप। और यहाँ पे आपको 8 GB रैम मिल रहा है, 512 GB की SSD मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इसका, जो कॉन है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते, तो नॉट अपग्रेडेबल है, वो एक इसका कौन है। पर बाकी चीज़ें तो भाई बहुत तगड़ी है, क्योंकि i5 मिल रहा है आपको और 512 GB SSD मिल रही है, 8 GB रैम है, बाकी सारी चीज़ें तगड़ी है, स्लिम लैपटॉप लेगा। तो अब आ जाते हैं अपन 60 से 70K के रेंज में। तो यहाँ से आपकी गेमिंग के जो लैपटॉप है वो शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे जो लैपटॉप है इसमें आप बेसिक लेवल की एडिटिंग भी शुरू कर सकते हो, मतलब अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हो। तो उसमें अपन ने 2 लैपटॉप लिए हैं। जो पहला वाला है वो है HP AMD Ryzen 5 वाला। तो ये जो लैपटॉप है इसमें AMD Ryzen 5 5600 का अपना प्रोसेसर यूज़ हुआ है। इसकी जो स्क्रीन है वो 16.1 इंच की है। अब इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे 8 GB आपको रैम मिल रहा है, 512 GB आपको SSD मिल रही है, लेकिन इसमें ग्राफिक कार्ड भी है। तो यहाँ पे आपको NVIDIA का 4 GB का RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, और ये इसकी स्पेशलिटी है भाई, इसमें खास चीज़ वही है। और भाई Ryzen 5 मतलब प्रोसेसर बहुत तगड़ा है भाई। तो यहाँ पे आप तगड़ा आराम से स्मूथ गेम खेल सकते हो, क्योंकि साथ में ग्राफिक कार्ड भी है ना, और साथ में आप दूसरे काम भी कर सकते हो, एडिटिंग बेसिक लेवल पे अच्छी खासी कर सकते हो, और साथ में अपना जो प्रोग्रामिंग है वो भी आप इसमें तगड़ी वाली कर सकते हो। अब आ जाते हैं दूसरा वाला जो लैपटॉप है वो है Lenovo IdeaPad Slimfy। यहाँ पे आपको Intel i5 मिल रहा है, साथ में 11 जनरेशन का है ये। इसमें भी 512 GB आपको SSD मिलेगी, लेकिन खासियत ये है कि रैम 16 GB का है भाई। क्लियर है? तो एडिटिंग भी आप इसमें तगड़ी कर सकते हो। इसके अंदर इंटीग्रेटेड आपको ग्राफिक कार्ड मिलेगा, एंड दैट्स द थिंग। इसकी प्राइस को 64,000 रुपीज़ है, और अपना जो गेमिंग PC HP वाला उसकी प्राइस को 70,000 है। अब बढ़ते हैं आगे, जो 70 और प्लस है, 70 प्लस जो लैपटॉप्स होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आपका सिचुएशन ऐसा है कि भाई पैसों की कमी नहीं है, क्वालिटी बताओ, अपने को सही वाला चीज़ लेना, तो क्वालिटी बताऊँगा, मज़ा आ जाएगा, लेकिन पैसे भी वैसे लगने वाले। तो यहाँ पे अपन ने क्या मैक को भी लिया हुआ है और साथ में दूसरे लैपटॉप्स भी लिए हुए हैं। क्लियर है? तो चलो देखते हैं 70K के अबाव के लैपटॉप पे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आता है 70K के अबाव वाला लैपटॉप वो है Acer Predator। मतलब गेम का नाम आता है तो Predator का नाम तो आ ही जाता है भाई। बहुत तगड़ा लैपटॉप है। खासियत ये है कि इंटेल i7 है इसमें भाई, और NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है RTX 3060। अब इसमें और क्या है, 16 GB तक आपका जो रैम है वो 16 GB, और 512 GB क्या है अपना SSD है। मतलब बहुत मक्खन की तरह गेम चलेगा, साथ में एडिटिंग भी बहुत तगड़ी चल सकती है, और नॉर्मल यूज़ भी कर सकते हैं। अब इतना महंगा लैपटॉप लेने के बाद नॉर्मल यूज़ तो नहीं करोगे, सब तक क्या करोगे, गेमिंग खेलोगे, तो उसके लिए भाई तगड़ा लैपटॉप है ये आपके लिए। उसी साथ साथ दूसरा Asus ROG Strix करके G17 का है भाई। ये लैपटॉप की प्राइस ही 1,80,000 तक ये जाता है, पर इसकी खासियत भी है क्योंकि इसमें Ryzen 9 करके आपको इसका प्रोसेसर मिलेगा AMD का 5900HX, साथ में RTX का आपको 8 GB का यहाँ पे ग्राफिक कार्ड मिल रहा है भाई। तो RTX 3070 आपको 8 GB का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, 1 TB भाई आपको SSD मिलने वाली है, और 16 GB का रैम है इसमें। तो भाई मतलब आनंद से गेम खेलोगे, आनंद से एडिटिंग कर पाओगे, और बहुत सही है लैपटॉप। लेकिन ज़्यादा करके ये दोनों लैपटॉप गेमिंग के लिए। अब आ जाते हैं मैक में। मैक एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा करके लोग गेमिंग के लिए उतना यूज़ नहीं करते, पर प्रोफेशनली के लिए यूज़ करते हैं। इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर ऐसा लोग कहते हैं कि एक बार आपने मैक यूज़ कर लिया ना भाई, तो आप दूसरे लैपटॉप यूज़ करने का आपका मन नहीं करता। बट ये बात सही है, क्योंकि मैं खुद एक मैकबुक यूज़ करता हूँ। इसमें ऐसा है कि कभी आपको स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती भाई। एक बार आपने कुछ काम किया था, बंद कर दिया, 2 दिन बाद वापस खोला, सेम वहीं से शुरू कर सकते हो। बहुत स्मूथ है, बहुत क्वालिटी है। तो यहाँ पे 3 लैपटॉप आ जाते हैं 70K के अबाव में। एक आ जाता है अपना मैकबुक एयर। कितना दिल से मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, अपन जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको बड़ा दिल से बताते हैं। तो मैकबुक एयर आ जाता है लैपटॉप, M1 करके 13.3 इंच का आता है। इसकी क्वालिटी क्या है, 512 GB आपको SSD मिलेगा, 8 GB रैम मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे बाकी लैपटॉप में तो आपको 1,09,000 में काफ़ी चीज़ें मिलेगी, लेकिन इसको एक्सपीरियंस है ना भाई, वो एक नेक्स्ट लेवल है, आपको बाकी लैपटॉप में नहीं मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे मैकबुक एयर है। पर अभी मैकबुक एयर से ज़्यादा लोग मैकबुक प्रो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएंट आपको मिल जाएंगे,
2020 का है मैकबुक प्रो, जिसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा 8 GB रैम, 512 GB SSD। पर मैकबुक प्रो में आपको वो जो टच पैड है वो भी मिल जाता है। अब एक नया वेरिएंट भी आया है जो है 2021 का एप्पल का मैकबुक प्रो का। इसमें 14 इंच की आपको स्क्रीन मिलेगी। नॉर्मल 13.3 इंच की स्क्रीन होती है, पर यहाँ पे आपको 14 इंच की स्क्रीन मिलेगी। 16 GB का रैम है और 512 GB SSD है, और बाकी वो सारे फीचर्स एज इट इज़ सेम है। तो ये था अपना नॉर्मल लैपटॉप का पूरा वीडियो। देखो इसमें काफ़ी चीज़ है ना कि मैंने जो पहले आपको फीचर्स बताए ना, वो आपको इंपॉर्टेंट है कि वो फीचर्स के साथ आप मैच करके कि अपने को कौन सी चीज़ सही लगती है। आपको फीचर्स जानना बहुत ज़रूरी है। आप फीचर्स को समझ लिए, आप कोई भी लैपटॉप उठा के देख लोगे और पढ़ोगे ना अपने अकॉर्डिंग, अपने प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग, आप अमेजोन में अलग अलग जगह डालोगे, तो आपको मेन चीज़ क्या देखना है कि भाई जो चीज़ें मुझे चाहिए कि SSD अपना होना चाहिए लैपटॉप में, 8 GB मिनिमम रैम होना चाहिए, प्रोसेसर लेटेस्ट जनरेशन का होना चाहिए, और ग्राफिक कार्ड आपके यूज़ पे, कि आपको एडिटिंग के लिए चाहिए, हाई एंड गेमिंग के लिए चाहिए तो क्या ग्राफिक कार्ड चाहिए। नहीं भी होगा तो चलता है, बेसिक लेवल की यूजेस पे, बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग के लिए आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते आप अपना लैपटॉप ले सकते हो। बाकी अगर आप ऐसी ही वीडियोस जो है चाहते हो तो नीचे कमेंट करोगे भाई लैपटॉप के रिगार्डिंग ये वाले टॉपिक पे वीडियो बना, वो वाले टॉपिक पे वीडियो बना। इंपॉर्टेंट एक टिप देना चाहता हूँ कि कभी भी लैपटॉप लो तो उस पर डिस्काउंट किस तरह से, स्टूडेंट ईमेल आईडी पे बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं, तो वो किस तरह से लेने हैं वैसे चेक कर लेना पहले भाई। और आप चाहते हो कि मेरे भाई तुम भी एक वीडियो बना लो, तो नीचे कमेंट करोगे यार डिस्काउंट पे वीडियो बनाओ, तो तुम्हारा भाई उसके लिए भी बनाएगा। पर खरीदने के पहले एक बार डिस्काउंट देख लेना, क्या पता आपका 5000 का फायदा हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि आपका वो 5000 भी रुपये नुकसान में जाओ। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड हैव अ नाइस डे।